डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटर हेल्प रूम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिग्रेशन एनालिसिस और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन लाइन y on x को और साथ में मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प रूम को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करें। गैल्टन थ्योरी। रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गैल्टन ने एक कंसेप्ट दिया था जिसको गैल्टन थ्योरी का नेम दिया गया है। गैल्टन थ्योरी के मुताबिक उसने एक ऐसे फिनोमेना को डिस्कस किया था जिसमें उसने बताया था कि जो पेरेंट्स टॉल होते हैं उनके बच्चे भी टॉल होते हैं और जिन पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट होती है उनके जो बच्चे हैं वो भी शॉर्ट हाइट होते हैं। तो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जो रिलेशनशिप अकर कर रहा है उसको उसने डिपेंडेंसी का नेम दिया था और उसी को उसने गैल्टन कंसेप्ट कहा था। व्हाट इज अ रिग्रेशन? इट मेजर्स द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल टू एन अदर वेरिएबल। याद रखिएगा, रिग्रेशन में हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर जो इफेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रैंडम कंसीडर किया जाता है और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फिक्स कंसीडर किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, ग्रेड वर्सेस स्टडी आवर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल स्टडी आवर्स है और दूसरा हमारे पास ग्रेड है। तो सबसे पहले हमने अपनी स्टडी में डिसाइड करना होता है कि इस स्टडी में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। याद रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे की वजह से चेंज हो रहा होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऐसा वेरिएबल होता है जो अपनी मर्जी से चेंज होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। स्टडी आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टडी आवर्स की वजह से ग्रेड इफेक्ट करते हैं। सपोज करें कि एक स्टूडेंट है वो रोजाना 1 घंटा स्टडी करता है, वो काम होंगे। लेकिन एक स्टूडेंट है जो रोजाना 6 घंटे स्टडी करता है, उसके जो ग्रेड हैं वो 1 और स्टडी आवर्स की निस्बत बहुत अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे। इसका मतलब है जो स्टडी आवर्स हैं इसमें तब्दीली की वजह से ग्रेड इफेक्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो ग्रेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो स्टडी आवर्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, यील्ड वर्सेस फर्टिलाइजर। आप सपोज करें कि आप वीट ऑफ यील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वीट ऑफ यील्ड जो है ये फर्टिलाइजर पे डिपेंड कर रही है। जो फर्टिलाइजर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्टिलाइजर्स अगर आप अच्छी यूज करेंगे तो आपकी यील्ड ज्यादा होगी, अगर आप फर्टिलाइजर नॉर्मल यूज करेंगे तो आपकी यील्ड जो है ऑन द एवरेज वो भी कम होगी। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो यील्ड है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सेविंग्स वर्सेस इनकम। बच्चों, इनकम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और सेविंग जो है ये डिपेंड करती है इनकम के ऊपर। इस वजह से हम सेविंग्स को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इनकम में अगर इजाफा होता है तो आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज करेंगी, अगर आपकी इनकम में कमी होती है तो आपकी सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनकम इंडिपेंडेंट है और सेविंग डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एग्जांपल है एक्सपेंडिचर वर्सेस इनकम। यहाँ भी दो वेरिएबल हैं, एक एक्सपेंडिचर है, दूसरा हमारे पास इनकम है। इनकम की वजह से एक्सपेंडिचर्स चेंज होते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आपके एक्सपेंस भी कम होंगे, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका जो एक्सपेंस है वो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सपेंडिचर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो रिग्रेशन में हम डिपेंडेंसी को मेजर कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो तरह के रिलेशन होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रिग्रेशन नॉलेज ऑफ इक्वेशन होता है।
रिग्रेशन की मदद से हम प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप हैं। फर्स्ट वन फंक्शनल रिलेशन या फिर एग्जैक्ट रिलेशन या फिर डिटर्मिनिस्टिक रिलेशन कहलाता है। सेकंड वन स्टैटिस्टिकल रिलेशन or inexact relation or probabilistic relation. Functional relation, a relation between two variables where the value of dependent variable is uniquely determined from the value of the independent variable is called functional relation. Functional relation में हमारे पास जो dependent variable होता है उसको हम uniquely determine कर सकते हैं with the help of independent variable. जैसे y is equal to f of x, ये बच्चे एक फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है ये रिलेशन। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ x वेरिएबल और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। याद रखिएगा यूनिक वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सपोज करेंगे हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to 10x, y टोटल प्राइस है और x हमारे पास क्वांटिटी है। इस एग्जांपल में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें बॉल पेन की जो प्राइस है उसको हम फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वांटिटी। और ये जो 10 है ये पर यूनिट प्राइस है। सपोज एक बॉल पेन 10 रुपीज की आती है, तो इसका जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया y is equal to 10x। अब यहाँ पे जो y टोटल प्राइस है ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया तो मुझे जो रिस्पांस मिला y वेरिएबल का जो हमारे पास आंसर आया वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा है 10 रुपीज की यूनिक वैल्यू है। तो एक बॉल पेन जब आप परचेज करेंगे तो वो 10 रुपीज की हो। इसी तरह जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 20 रुपीज आ जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैंने 2 बॉल पेन परचेज करनी है तो 20 रुपीज एंड सो ऑन, हम 3 पुट करेंगे तो 30 आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल where the value of dependent variable is not uniquely determined from the value of the independent variable is called statistical relation. Statistical relation को हम probabilistic relation भी कहते हैं। ये दो variables के दरमियान एक ऐसा relationship होता है जिसमें हम dependent variable को independent variable की मदद से uniquely determine नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ग्रेड वर्सेस स्टडी आवर्स। अब स्टडी आवर्स की मदद से हम ग्रेड को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। सपोज एक स्टूडेंट है जो 8 घंटे स्टडी कर रहा है डेली बेसिस पर और इस वैल्यू की मदद से हम उसका जो ग्रेड है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरी कर सकता है। वो स्टूडेंट A+ ग्रेड भी गेन कर सकता है, A ग्रेड भी गेन कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्ट रिलेशन होता है इसमें हम फंक्शन को यूज करते हैं, इक्वेशन को यूज करते हैं और वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसी वजह से उसको हम एग्जैक्ट रिलेशन कहते हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल रिलेशन होता है इसको हम इनएग्जैक्ट रिलेशन कहते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन कहते हैं। इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट स्टूडेंट रिग्रेशन एनालिसिस है। ये एक ऐसा मेथड है जो हमें एवरेज रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। जैसा कि आप जानते हैं कि रिग्रेशन में दो तरह के हमारे पास मेथड होते हैं, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन और एक मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसी वजह से इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है। और जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। और जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है वो y is equal to a plus bx के इक्वल है। इसमें बच्चों लेफ्ट साइड पे y है, राइट साइड पे x वेरिएबल है।
y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और कैपिटल X को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इस मॉडल को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन y ऑन x और इसमें वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, इसीलिए इसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मल्टीपल रिग्रेशन। A regression having one dependent and more than one independent variable are called multiple regression. Multiple regression में जो हमारे पास मॉडल होता है y is equal to a plus b x1 plus c x2 plus so on। अभी जो मैंने आपके सामने मॉडल डिस्क्राइब किया है, इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द वेरिएबल whose resulting values depends upon the selected values of the independent variable is called dependent variable or regressant or response variable or predictant or explained variable। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं, रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, प्रिडिक्टेंट भी कहते हैं और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और regressor और predictor और control variable और explanatory variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी मदद से हम प्रिडिक्शन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ये जो वेरिएबल होता है ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसी वजह से इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, रिग्रेसर कहा जाता है, प्रिडिक्टर कहा जाता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल कहा जाता है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट वन, रिग्रेशन लाइन y on x। रिग्रेशन लाइन y on x का मतलब है y डिपेंड्स अपॉन x वेरिएबल। y is equal to a plus bx, ये इसका मॉडल है, इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो y वेरिएबल है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास राइट साइड पे x वेरिएबल आ रहा है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जो a और b जो है ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स अननोन होते हैं, इनको हम एस्टिमेट करेंगे। a को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, b को हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, x और y की वैल्यूज गिवन होंगी, उन वैल्यूज की मदद से आपने पैरामीटर्स a और b को आपने एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के लिए हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपको फार्मूलाज भी एक्सप्लेन करूंगा। जब आप पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लेंगे तो फिर आपने इस मॉडल में पुट कर लेना है। तो जब हम वैल्यूज को एस्टिमेट कर लेते हैं तो y के ऊपर हैट लगा दी जाती है और उस मॉडल को हम एस्टिमेटेड मॉडल और प्रिडिक्टेड मॉडल कहेंगे। यहाँ पे बच्चों मैं आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्लोप ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इट measures the relative change in the expected value of the dependent variable। बेसिकली जो स्लोप ऑफ लाइन है जिसको हम b से डिनोट करते हैं, ये रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है with respect to one unit change in x causes 1 unit beta change in dependent variable। सिंपली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो अगर हम x में जब 1 यूनिट चेंज लेकर आते हैं तो y चूंकि रिस्पांस वेरिएबल है तो x में 1 यूनिट चेंज की वजह से जो y में हमें रिस्पांस मिलता है वो 1 यूनिट बीटा चेंज मिलता है, क्योंकि यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो x पे जब हम 1 पुट करेंगे तो y में जो रिस्पांस आएगा वो 1 यूनिट बीटा चेंज आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये फार्मूलाज हैं। फर्स्ट वन ये बेसिक फार्मूला है, dy डॉट x स्टैंड फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस x
bar मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसको जब ओपन करते हैं तो बाकी डिफरेंट फार्मूलाज बनते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सेकंड फार्मूला बी वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन बी वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों ये जो एस ऑफ एक्स वाई है इसको हम कोवेरियंस कहते हैं। कोवेरियंस दो वेरिएबल का जब हम वेरियंस निकालते हैं तो वो कोवेरियंस कहलाता है। और डिवाइजर के नीचे एस ऑफ एक्स स्क्वायर है जिसको हम वेरियंस ऑफ एक्स वेरिएबल कहेंगे। फोर्थ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है वाई इंटरसेप्ट की। ए वाई डॉट एक्स शोज वाई इंटरसेप्ट वाई ऑन एक्स। इसका फार्मूला है सम ऑफ y माइनस बी सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। n को आप अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। n को जब आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो समेशन y ओवर n माइनस b समेशन x ओवर n, तो वो फार्मूला बन जाएगा y बार माइनस b ऑफ x बार। यहाँ पे बच्चों आपने जो सेकंड फार्मूला है उसको याद करना है। हिसाब से आसान है, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोशिश करें तो सबसे पहले इसी मेथड को यूज करें। नेक्स्ट अगेन बच्चों मैंने y इंटरसेप्ट का राइट साइड पे फार्मूला लिख दिया। यहाँ पे a y डॉट x इज इक्वल टू y के ऊपर बार है माइनस b x के ऊपर b बार है। इसी पिछले फार्मूले में जब n को मैंने अलग अलग डिवाइड किया तो ये फार्मूला बन गया। और नेक्स्ट जो है बी वाई एक्स भी शो कर रहा है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x को, और a y डॉट x भी शो कर रहा है y इंटरसेप्ट y ऑन x। नेक्स्ट बच्चों हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x। पार्ट 2 फाइंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में दो वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू गिवन होगी। तो इस ऑब्जर्व डाटा की मदद से हमने रिग्रेशन लाइन y on x को एस्टिमेट करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा रिग्रेशन लाइन y on x। इसका जो मॉडल है इक्वल होगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनका फार्मूला लिखूंगा बी वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। और राइट साइड पे जो फार्मूला है ये y इंटरसेप्ट का फार्मूला है ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। y और x की वैल्यूज कॉलम वाइज लिखी। अब फार्मूला के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट कौन से कॉलम बनेंगे। बच्चों हमें x y का प्रोडक्ट चाहिए और x स्क्वायर चाहिए, तो कैलकुलेटर की मदद से आपने x y का प्रोडक्ट भी ले लेना है, x स्क्वायर भी फाइंड कर लेना है। इसके बाद आपने इनका सम निकालना है। तो फर्स्ट सम ऑफ x 102, सम ऑफ y 302, सम ऑफ x 53853, तो सम ऑफ x स्क्वायर 1308 हमारे पास आंसर आ रहा है। इन वैल्यूज को अब आपने फार्मूला में रिप्लेस कर देना है और कैलकुलेटर की मदद से अब आपने इसको सॉल्व करना है वन बाय वन। आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप ऑफ लाइन का आंसर आ जाएगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद राइट साइड पे आपने फार्मूला लिखना है रिग्रेशन y इंटरसेप्ट y on x का। a y डॉट x इज इक्वल टू y बार, ये y के ऊपर बार है माइनस b x बार, यहाँ भी x के ऊपर बार है। y बार बच्चों इक्वल होता है समेशन y ओवर n और x बार इक्वल होता है समेशन x ओवर n। इसमें वैल्यू पुट करें, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 1.47। इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज को आपने इस मॉडल में पुट करना है। मॉडल में पुट करने के बाद आपके पास जो मॉडल फाइंड होगा इसको हम प्रिडिक्टेड और एस्टिमेटेड मॉडल करेंगे। सो y hat is equal to 1.47 plus 2.831x। इस मॉडल की मदद से हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, हम एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। तो प्रिडिक्टेड वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम प्रिडिक्टेड मॉडल को यूज करेंगे। प्रिडिक्टेड मॉडल आप देख सकते हैं कि टॉप पे मैंने लिखा हुआ है
इसमें मुझे x की वैल्यूज चाहिए। x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, उसको अगेन मैंने यहाँ पे लिख लिया और x की जगह यहाँ 1 बाय 1 मैंने लेवल रिप्लेस किया। पहला लेवल x और 5 है, इसको सॉल्व करें। 15.625 आंसर आ जाएगा। फिर 6 पुट करें, 8 पुट करें। तमाम वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसका सम करना है और याद रखिएगा सम ऑफ y, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है y की, जो डिपेंडेंट वेरिएबल की y क्वेश्चन में गिवन था, उसका सम और y हैड, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो भी मैंने फाइंड की है, इसका सम दोनों सेम होने चाहिए। ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टी है। सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अगर आपका आंसर सेम आ जाता है तो समझिए आपका क्वेश्चन एक्यूरेट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।